दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बागपत में सीएम योगी का मतदाता संवाद हुआ है। बड़ी जानकारी यहां आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगे में गांव खाली हो गए थे, कहा है उन्होंने। और साथ ही ये भी कहा है कि निर्दोष लोगों पर गोलियां भी चलाई गई थी। मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदू मारे गए थे। भर्तियों के लिए पहले पैसे दिए जाते थे। सपा और बसपा के लिए परिवार ही प्रदेश है। सपा बसपा में अपराधियों को टिकट देने की होड़ है और अपराधियों का उपचार सिर्फ बीजेपी के पास ही है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही हैं और ये भी कहा है कि पहली सरकार बेटियों के लिए खतरा थी और पहली सरकार में कहा जाता था कि युवा हैं, गलती हो जाती है। तो तमाम बातें जो हैं ये उन्होंने अपने संबोधन में कही हैं और साथ ही ये भी कहा है कि पहले भर्तियों के लिए पैसे लिए जाते थे और बागपत के युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब की इस सरकार में ऐसा नहीं है। गौरतलब है सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत में पहुंचे थे और यहां संवाद किया गया। अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एक के बाद एक कई पुरानी बातों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में गिनवा डाला, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल दीपशिखा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आज इशारे में वो साफ कह दिया है कि चूंकि जिस तरह की व्यवस्था 5 साल पहले थी उसको कहीं ना कहीं वोटर्स को याद दिलाने का प्रयास किया है। मतलब कि जो समाजवादी पार्टी के टाइम में जो दंगे हुआ करते थे, बेटी असुरक्षित थी और रोजगार के नाम पर भी पैसे के बिना किसी तरह का कोई रोजगार सरकारी नहीं मिल पाता था। तो एक तरह से चुनाव जो जिस तरह से तेजी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को चुनाव है, उसको लेकर जो 58 विधानसभाएं हैं उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दौरे पे दौरे कर रहे हैं। उसी को चलते हुए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा था, आज भी बागपत का जो मुख्यमंत्री का दौरा है। उन्होंने साफ साफ ये किया है कि जिस तरह का माहौल 2017 से पहले था, मतलब अखिलेश यादव के टाइम में था, अखिलेश सरकार में था, उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना पड़ेगा। तो एक तरह से एक इशारा है, एक तरह से ये चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार है कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो सारी चीजें कुछ इस तरह की देखने को मिलेंगी। तो जनता को इशारा ये किया जरूर है कि अगर वो सुशासन चाहते हैं तो भाजपा को वोट करें, नहीं तो वो स्थिति अखिलेश की सरकार की जैसी होगी। जी दीपशिखा। बिल्कुल अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम किस तरह से हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से बागपत आने का जो वो किया है, उसके बाद उन्होंने यहाँ मतदाता जो है उनको संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद वो यहाँ अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग ली और यहाँ से फिर उनको गाजियाबाद जाना है। गाजियाबाद में उनका प्रोग्राम है और फिर वहाँ से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी दीपशिखा। बिल्कुल बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं सहारनपुर